वो शख्स जो इमाम मस्जिद अनम का शोहर था, वो सुलह के बहाने अनम के घर आता है 10 दिन के बाद और कहता है कि मेरे से गलती हो गई। जब उसका शोहर घर आया तो उसने अनम पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया और वजह यह बनाई कि अनम ने और अनम के घर वालों ने उससे रोटी का नहीं पूछा। शोहर जो दिन में 5 वक्त अज़ानें देता है, इमाम मस्जिद है और दीन का दर्स देता है, वही शोहर अपनी बीवी का कातिल निकला। इतनी सी बात पर लड़ाई हुई, घर पर झड़प हुई और उसके बाद सारा गुस्सा अनम पर निकाला। अनम को जब गुस्ल देने लगते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। अनम के हाथों पे देखते हैं, अनम के बाजुओं पर रस्सियों के निशान होते हैं कि उसके बाजू बहुत जोर से या कई दिनों से रस्सियों से बांधे होते हैं, उसके निशानात होते हैं। अनम के पूरे जिस्म पर नील के निशानात होते हैं, तशद्दुद के निशानात होते हैं और अनम का जो सर है, जो गला, जो गर्दन है, वो भी जो है वो भी तोड़ी होती है। अनम पर इस कदर तशद्दुद क्या होता है अनम के ससुरालियों ने, जिसमें उसका शोहर भी शामिल होता है। जब नाजरीन, एक और हवा की बेटी ससुरालियों के मुबैना जुल्म का शिकार हो गई। पाकिस्तान में इस तरह के वाकयात, ससुरालियों के जुल्म का शिकार खवातीन दिन ब दिन इस तरह के वाकयात में इजाफा होता जा रहा है और इस तरह की खबरें आए दिन मीडिया की जीनत बन रही है। ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है थाना फैक्ट्री एरिया के इलाके में मियां कॉलोनी डोंगर चौक में, जहां पर मुबैना तौर पर ससुरालियों के जुल्म का शिकार खातून आखिरकार अपनी जान की बाजी हार गई। ससुरालियों ने इस कदर उस बेचारी खातून पर जुल्म सितम किया, इस कदर उस पर तशद्दुद किया, तशद्दुद का निशाना बनाया कि आखिरकार वो अपने खालिक हकीकी से जा मिली। ये वाकया किस तरह पेश आता है और वो शोहर जो दिन में 5 वक्त अज़ानें देता है, इमाम मस्जिद है और दीन का दर्स देता है, वही शोहर अपनी बीवी का कातिल निकला। वाकया कुछ इस तरह हुआ कि 22 साल अनम जो ससुरालियों के जुल्म का शिकार हुई, उसकी 5 साल पहले एक इमाम मस्जिद से शादी हुई। 5 साल पहले इमाम मस्जिद से शादी होने के बाद अब कुछ दिन पहले उस अनम के भाई की मंगनी थी और अनम के घर वालों ने, अनम के खानदान ने उसके शोहर को, जो कि इमाम मस्जिद था, उससे इनवाइट किया, उससे मधु किया। उसका शोहर आया, अनम को और 2 बच्चों को छोड़कर चला गया। ये कहा कि मैं मसरूफ हूँ, मैं बाद में आऊंगा। जब उसका शोहर घर आया तो उसने अनम पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया और वजह यह बनाई कि अनम ने और अनम के घर वालों ने उससे रोटी का नहीं पूछा, क्योंकि मंगनी वाला एक फंक्शन था, उस घर में एक खुशी का दिन था और उस दिन उसके शोहर को रोटी या खाने का नहीं पूछा। उसके शोहर ने इस बात को बढ़ाया और इस बात पर लड़ाई की और अनम पर भी तशद्दुद किया। अनम से लड़ाई हुई, अनम के घर वालों से लड़ाई हुई और उसके बाद लड़ाई करने के बाद वो वहां से चला गया, अपने 2 बच्चों को साथ ले गया, लेकिन अनम को उसी के घर पर छोड़ गया। वो शख्स जो इमाम मस्जिद अनम का शोहर था, वो सुलह के बहाने अनम के घर आता है 10 दिन के बाद और कहता है कि मेरे से गलती हो गई, मेरी गलती थी और मैं माफी मांगता हूँ, और अनम को अपने घर ले जाने की जिद करता है और कहता है कि सुलह की जाए और सुलह करवाई जाए हमारे दरमियान। फिर अनम के घर वाले, उसके खानदान वाले और उस शोहर का मामू जो है वो भी साथ होता है और वो सब आते हैं, आपस में बैठते हैं, बातचीत होती है। उसके बाद अनम जो है वो वापस अपने ससुराल, अपने घर, अपने शोहर के साथ चली जाती है। उसके बाद अनम की वालिदा ने ये बयान दिया है, अनम की वालिदा से जब बात हुई, उन्होंने कहा कि 3 दिन तक इन्होंने हमारी बेटी से बात नहीं करवाई। 3 दिन तक ये टाल मटोल करते रहे। हमने बार बार कहा, इंसिस्ट किया कि हमें हमारी बेटी अनम से बात करवाई जाए हमारी, लेकिन इसने बात नहीं करवाई। उसके बाद चौथे दिन ये कॉल करता है उसका शोहर अनम का उसकी वालिदा को और कहता है कि अनम को हार्ट अटैक हो गया और अनम जो है वो फोत हो चुकी है। जब यह खबर उसके घर वालों तक पहुंचती है, वो हैरान हो जाते हैं कि कुछ दिन पहले अनम बिल्कुल ठीक थी, अनम से हमारी बात हुई और अनम की खैरियत जब पूछी तो अनम बिल्कुल ठीक थी, एकदम उसे क्या हो गया, एकदम उसे हार्ट अटैक कैसे हो गया, ये यकीन नहीं करते। और जब ये अनम के ससुराल जाते हैं, अनम के घर जाते हैं और वहां जब देखते हैं, वहां अनम को गुस्ल दिया जाता है, अनम की तदफीन की तैयारी कर ली जाती है, अनम को कफन में लपेट दिया जाता है। लेकिन अनम के घर वाले शक और शुबे में होते हैं, वो परेशान होते हैं कि अचानक हमारी बेटी के साथ ऐसा क्या हो गया, एकदम उनके ऊपर क़यामत गुजरती है और वो इनकार करते हैं और वो कहते हैं कि हमने अपनी बेटी की तदफीन उनके ससुराल में नहीं करवानी, बल्कि हमने अपने ही इलाके में जो है उसकी तदफीन करनी है और हम खुद ये सारा काम करना चाहते हैं, उसे गुस्ल हम अपने हाथों से देना चाहते हैं
और आखिरी जो रसूमात है वो हम खुद करना चाहते हैं। अनम के घर वाले जब अनम की डेड बॉडी को अपने साथ लेकर आते हैं, अनम को जब गुस्ल देने लगते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। अनम के हाथों पे देखते हैं, अनम के बाजुओं पर रस्सियों के निशान होते हैं कि उसके बाजू बहुत जोर से या कई दिनों से रस्सियों से बांधे होते हैं, उसके निशानात होते हैं। अनम के पूरे जिस्म पर नील के निशानात होते हैं, तशद्दुद के निशानात होते हैं, और अनम का जो सर है, जो गला, जो गर्दन है, वो भी जो है वो भी तोड़ी होती है। अनम पर इस कदर तशद्दुद क्या होता है अनम के ससुरालियों ने, जिसमें उसका शोहर भी शामिल होता है। जब उसके घर वाले अनम की लाश को इस हालत में देखते हैं कि ये तशद्दुद ज़दा एक लाश है और इस पर हमें कहा गया था कि ये एक तिब्बई मौत है, उसे हार्ट अटैक हुआ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया गया। जब वो अपनी आंखों से देखते हैं कि अनम की ये हालत है, वो उसी टाइम अनम के घर वाले 15 पर कॉल करते हैं और अनम का सारा दिखाते हैं कि अनम के पूरे जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं, अनम को मारा गया और अनम के दांत भी टूटे हुए थे, अनम के सर पे भी चोटें थी, अनम की गर्दन पे भी चोटें थी और अनम के पूरे जिस्म पर निशानात थे और अनम के दोनों हाथों पर रस्सियां बांधी गई थी और रस्सियों की इस कदर और इतने खतरनाक निशान थे कि साफ पता चल रहा था कि अनम पर कई दिनों से तशद्दुद किया जा रहा था। घर वाले 15 पर कॉल करते हैं, पुलिस आती है, पुलिस पूरे वाकये की तफ्तीश करती है और उसके बाद उसका शोहर, जब उसे पता चलता है कि पुलिस को और उसके घर वालों को पता चल गया कि ये तिब्बई मौत नहीं बल्कि एक कत्ल है, तो अनम का शोहर उसी टाइम फरार हो जाता है और अभी तक वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। थाना फैक्ट्री एरिया की पुलिस का ये कहना है कि कोई भी मुजरिम जो है वो पुलिस के हाथों से छूट नहीं पाएगा और इसने बहुत बड़ा गुनाह किया, बहुत बड़ा जुर्म किया कि एक 2 बच्चों की माँ और अपनी बीवी को इतनी बेदर्दी के साथ एक छोटी सी बात पर कत्ल कर दिया। बात क्या थी कि उसको उसके घर वालों ने शायद रोटी का नहीं पूछा, अगर पूछा था तो लेट पूछा। इतनी सी बात पर लड़ाई हुई, घर पे झड़प हुई और उसके बाद सारा गुस्सा अनम पर निकाला और अनम पर तशद्दुद किया और अनम आज अपने खालिक हकीकी से जा मिली है। वालिदैन इस वक्त दुख में है, घर वाले दुख में है और उनकी ये अपील है हुकूमत से, मरियम नवाज से कि हमें इंसाफ दिया जाए, हमारी बेटी को इंसाफ दिया जाए क्योंकि हमारा कोई गुनाह नहीं था। इस तरह के वाकयात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, हर दूसरी लड़की ससुरालियों के जुल्म का शिकार हो रही है। इस पर हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए और वो वालिदैन जो बेटियों की शादी करते हैं, शायद आंखें बंद करके शादी कर लेते हैं, जांच पड़ताल नहीं करते लड़कों की, कि पूरे घर की जांच पड़ताल की जाए जहां उन्होंने अपनी बेटी को सौंपना होता है, तो वालिदैन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, बेटियों को बोझ ना समझा जाए। इस तरह बेटियां जो है, बेटियों की लाश आती है। तो अनम के घर वालों का ये कहना है कि हमें इंसाफ दिया जाए। हमारी आप सबसे ये अपील है कि ऐसे वाकयात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, इस वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि आगे तक ये पहुंचे और पता चले कि मुल्क में इस तरह के वाकयात भी हो रहे हैं। तो बेटियों की जब शादी की जाए तो उनके ससुराल की पूरी जांच पड़ताल की जाए ताकि आने वाली दूसरी अनम जो है इस तरह के जुल्म का शिकार ना हो सके। इसी के साथ मुझे इजाजत है, अल्लाह के बाद।